हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वीकली रीडिंग। ये सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर है। 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आप लोगों की लाइफ में क्या क्या होने वाला है आज हम चेक करने वाले हैं। ओके, तो मैंने 2 पाइल रखी है। पाइल नंबर 1 ये है खूबसूरत सा एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। अगर ये आपको अट्रैक्ट कर रहा हो तो आप ये पाइल चूज कर सकते हो। और ये है पाइल नंबर 2 खूबसूरत कार्नेलियन ब्रेसलेट। तो पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग होगी। जो जो भी आपको कलर वाइज या लुक वाइज या जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको पिक कर सकते हो। ओके, तो पाइल नंबर 1 अमेथिस्ट ब्रेसलेट, पाइल नंबर 2 कैनेलियन ब्रेसलेट। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उस हिसाब से पिक कर लेना। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को। मैंने पाइल नंबर 2 को साइड में रख दिया है। ओके, सो देखते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। लेकिन मैं ब्रेसलेट जो है वो इधर रखती हूँ। और ये जो ब्रेसलेट है अमेथिस्ट, वो आपको पीस ऑफ माइंड देता है। जो जो मेरे पास ये है ना अमेथिस्ट, यही है ये। ओके, तो अमेथिस्ट क्या करता है, ये बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पीस ऑफ माइंड, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस के लिए इम्पॉर्टेंट है। हीलिंग ब्रेसलेट है ये, पेन रिलीफ करता है। बहुत सारे उसके यूजेस हैं। और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी आपको इम्पॉर्टेंट है। स्टडी पर अच्छे, मतलब अगर आप कोई क्या बोलते हैं उसको, मुझे अभी वो, हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए की तैयारी कर रहे हो तो भी आप ये ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को इस ब्रेसलेट की ज़रूरत है तो आप मुझसे परचेस कर सकते हो। मेरे पास ब्रेसलेट है, इस तरह की रिंग भी है, ये अमेथिस्ट की रिंग है और ये एडजस्टेबल है। तो कोई भी इसको पहन सकता है। देखो, ये ऐसे करोगे तो एडजस्ट हो जाएगी। वैसे ये मेरे हाथ में आता है। तो यस, इट्स अ ब्यूटीफुल रिंग। तो आप एमेथिस्ट की रिंग भी पहन सकते हो, ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, या आप पेंडेंट परचेस कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो सबसे ट्री भी आता है ऐसे एमेथिस्ट का। तो बच्चों के स्टडी रूम में अगर आप रख सकते हो, जिससे उनका कंसंट्रेशन बढ़े, फोकस बढ़े, पढ़ाई में मन लगे उनका, तो इसके लिए आप एमेथिस्ट का ट्री यूज़ कर सकते हो। तो अब ज़्यादा एमेथिस्ट के बारे में ना बता के आप लोगों के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मुझे एमेथिस्ट बहुत पसंद है। तो आप लोगों की अभी करंट एनर्जी क्या है, तो हम अभी वो चेक करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि आप लोगों की लाइफ में क्या हो सकता है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, आप लोगों की करंट एनर्जीज। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप में से बहुत लोग जो है उन्होंने अपने आप में ये एडमिट कर लिया है कि दे आर इन लव। 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये 2 कार्ड मुझे बताते हैं कि आप लोग रिलेशनशिप में हो और कमिटेड हो, और कुछ लोग प्यार में हैं अभी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोग जो है अपने फाइनेंस के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई गुड अपॉर्चुनिटी उनको मिले ताकि वो मनी जो है वो कमा सके, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो और अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करके और एक्सपांड करना चाहते हो। तो बहुत सारे लोग करियर ओरिएंटेड है और बहुत सारे लोग लव ओरिएंटेड है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो प्यार और मनी दोनों में ही ओरिएंटेड हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ना, कि लोगों को अभी आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है कि आप दोनों चीज़ों को इक्वल मान रहे हो। अपने फैमिली को भी, जो शादीशुदा है उनको फैमिली को भी वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, फ्रेंड सर्कल को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एज वेल एज उनकी पर्सनल लव लाइफ के लिए भी वो रेडी है। या आप लोग में से कुछ लोग प्यार में हैं और अपने करियर को भी बहुत एस्टेब्लिश करने के लिए लगे हुए हो। तो आप लोग बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो। अगर आप लोगों ने ये पाइल चूज़ की है तो मैं आपको बता दूँ, आपकी एनर्जीज एकदम परफेक्ट है। तो आने वाले जो ये वीक है, सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर, क्या क्या होने वाला है। देखो, जर्नी, आपकी एक जर्नी बिगिन होने वाली है। ओके, सो रेडी फॉर जर्नी। हम देखते हैं सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, यस, स्टॉर्म वॉर्मिंग एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके,
यस, है ना, अभी दिखाई दे रहा है अच्छे से, राइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। देखो, क्योंकि स्टॉर्म वार्मिंग, ये कार्ड्स ऐसे अलाइन हुए हैं ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली अगर मैं कार्ड्स को लगाऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। गिव मी अ सेकंड। ओके, नाउ लुक ऑन दिस कार्ड। देखिए कितने सटीक मैसेज हैं आप लोगों के लिए, है ना, कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है इस वीक में। स्टॉर्म वार्मिंग आने वाली है। वो क्या है, तो एक टॉवर मूवमेंट है, कुछ भूचाल होने वाला है आपके लाइफ में। कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपको हिला के रख देगी। किस सेंस में, आपके थॉट प्रोसेस को। ओके, इट्स नॉट कि फिजिकली कोई आपको हार्म होने वाला है, इट्स इमोशनल। आपको इमोशनल, यस, टॉर्चर मेरे मन में आ रहा है, तो ये वर्ड अच्छा नहीं है, बट यस, किसी इमोशनल टॉर्चर से गुजरोगे आप, या इमोशनल टॉवर मूवमेंट से गुजरने वाले हो, जिसकी वजह से जो है ना, आप स्ट्रेंथ भी रखोगे कि उससे बाहर निकलना है, बट कंफ्यूज हो रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो करोगे उस चीज से बाहर निकलने के लिए, अपने आप में वो स्ट्रेंथ गैदर करोगे, और आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। ओके, न्यू जर्नी किसकी तरफ, तो सेकंड चक्रा, आर्केंजल एरियल। सेकंड चक्रा कौन सा है, सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा क्या दर्शाता है, क्रिएशन, लव लाइफ और आपकी पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ की कोई छूटी हुई जो जर्नी है आपकी, जो आपने अधूरी छोड़ी थी, उसको पूरा करने का वक्त आया है। और मोस्ट ऑफ वो आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई है, क्योंकि सेक्रल चक्रा दर्शाता है यूनियन। आपके लाइफ में फिजिकल यूनियन को दर्शाता है। इट्स नॉट कि कि हाँ आपको किसी से प्यार हो गया एंड ऑल, बट इट्स अ फिजिकल यूनियन। 3D वर्ल्ड में, इट्स रियलिटी में आप किसी से यूनाइट होने वाले हो दिस वीक। ये आपकी एनर्जी है जो आपको खुशी देगा, क्योंकि यहाँ इतना ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर क्या दर्शाता है, एक्चुअली कैर्निलियन ब्रेसलेट जो है वो ऑरेंज कलर का है, बट वो दिखने में आपको रेड लग सकता है, बट इट्स अ ऑरेंज कलर। तो यही एनर्जी है, देखो, क्रिएशन की एनर्जी। जब भी प्रेगनेंसी अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, तो मैं हमेशा कैर्निलियन का ब्रेसलेट उनको सजेस्ट करती हूँ। तो वही चीज़ यहाँ मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों की रीडिंग में, कि अभी आप लोगों की लाइफ में फिजिकल यूनियन लिखा है। आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो आपका सोलमेट हो, या आपके लाइफ में ये डिफर भी हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे से अलग भी हो सकते हो। ओके, देखिए, ये एक शेर है और एक एंजल है, तो इन दोनों के बीच में प्यार हुआ है। तो ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि तुम आपका जो पार्टनर है वो आपके हिसाब से नहीं होगा शायद, बट आप जैसा चाहते हो उस तरह का वो होगा। बट आपने जैसी कल्पना की थी, आइडिया आपके माइंड में जैसी थी, वैसा वो शायद होगा नहीं। इसके लिए भी आपको थोड़ा शॉक लग सकता है, बट आप जब उनसे मुलाकातों का सिलसिला है, इट्स अ मीटिंग, डेस्टाइन मीटिंग है आप लोगों की इस वीक में। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा इसको खींच लिया है। हम आगे बढ़ते हैं कि आप किसी से मिलने वाले हो इस वीक में, ये मुझे लग रहा है। और क्या चेंजेस हैं जो हमारे साथ होंगे वो हम देखना चाहते हैं। यस, द बर्डन आपका रिलीज हो रहा है। गाइडेंस, यस, कंडीशनिंग, यस, एंड अवेयरनेस। ओके, अगेन अगर मैं इस चीज़ को लगाऊं तो मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे क्या दिखाई दे रही है ना, कि आप लोगों के सर से बर्डन जो है वो देखो, ये बच्चे के ऊपर कितना बर्डन है, बच्चा या युवा जो भी आप कहो, इसके ऊपर कितना बर्डन है। ये एक आदमी है जो उसको दिखा रहा है कि तू मेरे हिसाब से चल। ऊपर से किसी और का बर्डन है कि उस इंसान के ऊपर अगर कोई बर्डन है, आप लोगों के ऊपर कोई बर्डन है, तो वो बर्डन हटने वाला है। तो शायद इस वजह से आप इमोशनली खुद को टूटा हुआ महसूस कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमें उस चीज़ की आदत सी हो जाती है, बर्डन की आदत सी हो जाती है, और अचानक से वो छूट जाए तो एकदम खालीपन लगता है। तो इस तरह से कुछ आपके साथ होने वाला है। तो टॉवर मूवमेंट आपके लाइफ में सही चीज़ें लाने वाला है। बर्डन जाएगा और तब आपको अवेयरनेस आएगी आपके खुद के फीलिंग्स के बारे में,
क्योंकि अब तक आप हमेशा दूसरों के लिए सोच रहे थे। अब खुद के बारे में सोचने का समय आया है और उतना टाइम आपको मिलेगा कि आप खुद के बारे में सोच सको, और तब जाकर आपकी कंडीशनिंग होगी। कंडीशनिंग मतलब क्या, कि आप किस चीज़ के लिए बने हो ये आपको समझ में आएगा। मुझे लगता है कुछ लोगों को अपना लाइफ पर्पस मिलने वाला है, कुछ लोगों को एक न्यू डायरेक्शन मिलने वाला है उनकी लाइफ में। अब तक जो आपकी लाइफ में हो रहा था वो आपकी कंडीशनिंग हो रही थी। आप क्या हो ये आपको समझ में आने वाला है इस वीक में, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस वीक में 10-10 पोर्टल है, तो मोस्ट ऑफ मुझे लगता है ये एनर्जी आपकी 10-10 पोर्टल की भी हो सकती है। 10-10 पोर्टल की रीडिंग तो मैं करने ही वाली हूँ। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना आपकी लाइफ में, बिग चेंजेस, वो उसी की वजह से हो रहे हैं या होने वाले हैं। और लास्ट में कार्ड है गाइडेंस का, तो आपको ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में जो आपके एंजल्स है, जो आपकी भगवान है, जो आपकी ईष्ट है, वो आपको गाइड कर रहे हैं और आपको उस अवेयरनेस में आना है कि वो मैसेजेस को फॉलो करें। तो ये सारे चेंजेस आपके लाइफ में होंगे। और बिग चेंजेस क्या होने वाले हैं, द एम्प्रेस, यस, क्रिएशन। मैंने ऑलरेडी बोला ना आपके लाइफ में क्रिएशन, कुछ तो ऐसा होने वाला है। यूनियन एंड द मैजिशियन, यस, अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने अपने आप को पहचानने वाले हो और आप अपनी लाइफ की भागदौड़ अपने हाथ में लेने वाले हो। एम्परर की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी ऑलरेडी है, यस। तो आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चलाना स्टार्ट करने वाले हो। और आप लोग, ये आपका जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था कि अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बस दुनिया के लिए जीना है, फैमिली के लिए जीना है, तो वो एटीट्यूड आपका नहीं रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि मुझे दुनिया के लिए जीना ही नहीं है, नो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। लेकिन एम्परर और एम्प्रेस का मतलब क्या होता है, जो खुद के लिए भी जिए और दूसरों के लिए भी जिए। तो आपकी छवि ऐसे होने वाली है, आप अपने बारे में सोचने वाले हो और अपने आप को भी एनहांस करने के लिए सोचोगे, खुद के लिए भी आप डेफिनेटली कोशिश करोगे। और शायद यही है जो गाइडेंस भगवान आपको देना चाहता है। और जो बर्डन लेकर बैठे थे आप, वो बर्डन को आपके लाइफ से जब तक निकलेगा नहीं तब तक आप खुद के बारे में सोचोगे नहीं। तो उस तरह से लाइफ में चीज़ें आपके होने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको हिला के रख देगी, बट वो अच्छे के लिए होगा। देखते हैं लव लाइफ में क्या होने वाला है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने कहा ही है ना, सेक्रल चक्रा से पास्ट लाइफ से कुछ लव रिलेशनशिप के बारे में होगा। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, आप किसी से मिलने वाले हो और आपको ऐसा लगेगा कि अरे इस पर्सन को तो मैं पहले से ही जानता हूँ। इस तरह की केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में हो सकती है या होगी। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। आई थिंक मैंने ये भी आपको बोला है कि आपको आप जिस तरह से सोच रहे हो उस तरह से वो पर्सन ना हो, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। बट जब आप उनसे मिलोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज द वन। केमिस्ट्री की ही बात की है मैंने, क्या बात है, थैंक यू सो मच। मैं जो बोल रही हूँ वही कार्ड्स निकल रहे हैं। आई एम सो हैप्पी एंड लकी। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो आपको समझ आएगी जब आप उनसे मिलोगे, और तब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि भले वो इंसान डिफरेंट हो, हम एक दूसरे से डिफरेंट है, बट एक दूसरे के लिए है। इस तरह की एनर्जी आप आओगे। यस, आपकी जो थॉट की को डिपेंडेंसी है, आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप अगर को डिपेंडेंसी में है, कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी की आदत हो जाएगी और ये को डिपेंडेंसी में जाएगा और ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको बस वो थॉट प्रोसेस को अलग तरीके से देखना है, तब जाकर आप अपनी लाइफ को भी अच्छे से अपग्रेड कर पाओगे। क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है कि जहां आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचें। ओके, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, हमने देखा ही नहीं ना कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। देखो, स्टॉर्क का कार्ड है, मैं बताती हूँ। वाइप अप, यस। हार्ट, अगेन हार्ट। देखो, मैंने अलग अलग डेक से कार्ड निकाले हैं, ऐसा नहीं है कि फॉक्स, यस। क्लाउड, यस। बहुत खूबसूरत चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है। ऑन द स्नेक, यस 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 यस। बताती हूँ क्या क्या है। देखो, आपके लाइफ में जो टॉवर मूवमेंट होने वाला है ना, वो बहुत ही सटीक तरीके से होने वाला है। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ थे
ये मामला जो है वो लव रिलेशनशिप का है। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप किसी ऐसे पर्सन को अपनाए बैठे थे जो आपको यूज कर रहा था और आपको समझ नहीं आ रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि बस यही पर्सन है जिसके लिए मुझे अपने दिल में प्यार जगा के रखना है। बट ये जो क्लाउड्स है, ये जो आपके भ्रम है ना, भ्रम, वो आपका टूटने वाला है और इसीलिए ये टॉवर मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि वो इंसान आपको धोखा दे रहा है। देखा आपने, आपने कितने सांप और फॉक्स को, उसको क्या बोलते हैं, लोमड़ी पाल रखी है, जो आपको समय समय पे डैमेज कर रहा है। आप लोगों को पहचान नहीं पाए, आप लव लाइफ में गलत इंसान से प्यार कर रहे थे अब तक, तो वो जो है आपकी लाइफ से जाने वाला है, वाइब अप होने वाला है आपकी लाइफ से, और इसी वजह से शायद आपका दिल टूटने वाला है और तब आपको रियलाइजेशन होने वाला है कि आपके लिए जो सही पर्सन है वो तो आपके आसपास ही है, आपने कभी उनको उस नज़र से देखा ही नहीं। तो प्रॉब्लम्स के बाद आपके लाइफ में एक पीस आने वाला है। ये जो देख रहे हो, ये क्राउन है और ये जो समुंदर है वो इमोशनल लहरें जो है वो आपकी कम होने वाली है। मतलब आपको एट द एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, क्योंकि आप किसी से मिलने वाले हो। तो लव लाइफ में आपके बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं पाइल नंबर 1 पीपल। तो आपके लिए एडवाइस क्या है, फाइनल कार्ड्स। ये रीडिंग बहुत लंबी हो गई। फॉर्क इन द रोड, आप अपने लाइफ में एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शन में जाना है ये आपको समझ में आने वाला है। जो डायरेक्शन लेस आप फील कर रहे थे, अब आपको डायरेक्शन मिलने वाला है। और चेंजेस इन द विंड, मैंने कहा ही ना कि जो चेंजेस होने वाले हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, दाग अच्छे हैं। सरेंडिपिटी, सरेंडिपिटी, ये जो कार्ड है ना, आपको ये दर्शाता है कि अचानक से आपकी लाइफ ऐसे मुड़ने वाली है कि आप अपने लव ऑफ लाइफ से मिलोगे, आप अपने हैप्पीनेस से मिलोगे। ये खुशी वाला है। गो द डिस्टेंस। यस, अगेन ये मीटिंग का कार्ड है कि आप कुछ अचीव कर रहे हो, आप कुछ पा रहे हो, और ये क्या है, तो आपके फेवर में कुछ हो रहा है। ओके, एनहांसिंग गिफ्ट, यही मैं आपको बताना चाहती थी। भगवान आपको गिफ्ट दे रहा है, आपका पार्टनर देखो कितना पिंकिश है, और ये पार्टनर आपके लाइफ में वो खुशी लाएगा, वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन लाएगा जिसके लिए आप इतने तरस रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की लाइफ में, लव लाइफ में बहुत सारा चेंजेस होने वाले हैं, और फाइनली आप अपने आप को चूज करने वाले हो, और इसी वजह से भगवान आपको एक अच्छा गिफ्ट दे रहा है आपके लाइफ पार्टनर के तौर पे। तो मुझे लगता है ये बहुत हैवी एनर्जी है, मुझे बहुत हैवीनेस फील हो रहा है। बट यस, आपको इस टॉवर मोमेंट से गुजरना होगा, क्योंकि आपके लाइफ में जो सही है वो आपके लाइफ में आ रहा है। तो उसको पाने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कुछ ऐसे रिलेशन आपकी लाइफ से जाएंगे जो आपको सर्व नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे और आप ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जिनसे मिलके आप बहुत खुश होने वाले हो। तो यही है पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहीं जाइएगा मत। मिलेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए। हेलो, पाइल नंबर 2। मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे दिल में बहुत सारा गाना आ रहा है। जब भी मैंने मतलब आपके जो पाइल मैंने जब कार्ड उठाए तो मेरे दिल में गाना आया, तो मुझे लगता है कि मुझे वो गाना चाहिए। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। मैंने जानू कैसे कहा प्यार हो गया, बड़ा मुश्किल ये इंतजार हो गया, जाने जाना हो जाने जाना हो अखियां मिली तो इकरार हो गया, आवारा ये दिल बेकरार हो गया, तेरा मुझ पे हुआ ऐसा असर, महका ये समा बहकी ये उम्र, मैं बेखबर में बेसबर है मुझको ए हम सफर, यकीन हो चला you're the one for me, or जाना you mine। ओके। तो ये कुछ लाइनें मुझे दिमाग में घूम रही थी, तो इसके लिए मैंने गा दिया ताकि अब मैं शांति से रीडिंग कर पाऊँ। तो जिन्होंने भी ये मुझे लगता है आप लोगों को ये गाना सुनना चाहिए, या इससे रिलेटेड कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है। देखो, ये ब्रेसलेट भी है कैर्नेलियन, जो मैंने ऑलरेडी बताया था पाइल नंबर 1 में कि प्रेगनेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। इट्स अ बेसिक फॉर्म ऑफ रूट चक्रा। रूट चक्रा
या फिर सेक्रल चक्रा, सॉरी, सेक्रल चक्रा, इट्स अ चक्रा अबाउट सेक्सुअल एनर्जी, पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ की चीज़ें, उनसे रिलेटेड ये चक्रा है, और ये फिजिकल प्लेजर को बताता है। तो मे बी आप लोग अपनी लाइफ में क्रिएटिव होने वाले हो, कुछ लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, और अगर किसी को प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए हो सकती है। तो ऐसे कुछ मैसेजेस मुझे इससे मिल रहे हैं। रूट चक्रा, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में आ सकती है, सो यस। और हम जानते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, डेविल एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, सारे कप्स और इमोशंस की कार्ड है। माय गॉड, आप लोग रिलेशनशिप में हो, पाइल नंबर 2, बट मुझे लगता है कि उसमें कुछ 5 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 5 ऑफ, यस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, जो बताते हैं प्यार तो है बहुत डीपली, डेविल का कार्ड प्यार के मामले में बहुत अच्छा होता है, हाँ, बट वो किसी हद तक होना चाहिए, वरना वो टॉक्सिक हो जाता है। देखो इस तरह के, तो यस, कुछ लोगों की लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। ओके, ये एक सिनारियो है। और कुछ लोगों की लव लाइफ जो है वो जस्ट बिगिन होने वाली है, क्योंकि अनस्पोकन है। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स जो है वो अपनी इच्छाओं को बताते नहीं है, वो अपने दिल में चीज़ें रखते हैं और मन में ही रख के इस एनर्जी में आते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बट डेविल की एनर्जी है, मुझे ये लग रहा है ना कि अब ये बात जो है ना, जो दिल में है, वो जुबान पर आने वाली है। कुछ इस तरह का सिनारियो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी पार्टनर को चाहते हो और आपने उसको बताया नहीं है, तो अब ये समय आने वाला है कि आप उनको वो बताओगे, क्योंकि देखो आप सरेंडर तो कर चुके हो अपने कप्स को या अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, बट वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा उमड़ रही है और उस चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, उस अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। तो आई थिंक जो मैंने गाना मुझे सुनाई दिया वो आप लोगों की फीलिंग है, बट आप लोगों ने उसको एक्सप्रेस नहीं किया है। इसकी वजह से ना ये इतने इमोशंस भरे भरे पड़े हैं। और ये टोटल अपोजिट नहीं बोल सकती, ये बहुत ही अगर हम राशि वाइज देखा जाए तो ये वाटर साइन है और ये है अर्थ साइन, इट्स अ कैप्रिकॉर्न और ऑल अर्थ साइन। तो अर्थ साइन मुझे ये दिखाई दे रहा है वाटर साइन की जो सही है वो चीज़ें होंगी, क्योंकि अर्थ और वाटर अगर एक साथ आए तो क्या होगा, न्यू बिगिनिंग, क्रिएशन। ओ माय गॉड, कितना परफेक्ट ब्रेसलेट मैंने रखा, मैंने ऐसे ही रखा है, इसमें मैंने कुछ उसमें रैंडमली ब्रेसलेट रख दिया, बट उसका कितना सटीक मुझे कार्ड्स मिल रहे हैं। तो हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपकी लव लाइफ अब उस अगले पड़ाव पे जाने वाली है जहां आप एक दूसरे को कम्युनिकेट करोगे कि हाउ यू फील अबाउट दैट पर्सन। तो उस पर्सन से शायद यस मुलाकात का समय है। पाइल नंबर 1 में भी ऐसा कुछ आया था, आप उसको भी चेक कर सकते हो। ओह शिट, डोर टू रोमांस। ओके, देखते हैं क्या है आप लोगों की इस मंथ की, इस वीक की एनर्जी, जो 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक की एनर्जी है। क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। गॉडेस ऑफ द मून, हॉस्टिलिटीज, समझ गई। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, हैप्पी फैमिली। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पाइल नंबर 1 और 2 कनेक्टेड है। पता नहीं, जो भी हो, मुझे एक चीज़ आप लोगों की एनर्जीज में दिख रही है। ये जो वीक होने वाला है आपका, वो टोटली आपकी लव लाइफ में एक हैप्पीनेस और सुकून लाने वाला है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो और आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है, और आपको ये भी पता होगा कि मैं किस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि डोर टू रोमांस जो मैंने बोला, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, जो परफेक्ट कपल बोला जाता है। आप लोगों की लाइफ में आप अपना परफेक्ट पार्टनर
मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ मून का कार्ड है। मैं बोलूँगी आप अपने परफेक्ट पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इसी वजह से डोर टू रोमांस आपका इस वीक में रोमांस जो है वो फूलने फलने वाला है। बट हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड मुझे एक चीज़ बताता है कि यस देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, कुछ सामाजिक जिसको हम टैबू बोलते हैं, कुछ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप टैबू लग सकता है, बट ये आपके लिए सही है। तो आपको समाज की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप उस मीटिंग मतलब आप किसी से मिलने वाले हो, या फिर आपकी लव लाइफ जो है वो कंप्लीट होने वाली है, या 10 ऑफ कप्स की एनर्जी अक्टूबर की एनर्जी को दर्शाता है एक्चुअली। रेनबो कपल, हैप्पी फैमिली, इट्स अ मैरिज कार्ड। तो कोई आपको प्रपोज कर सकता है, या फिर आप किसी को प्रपोज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हमेशा सामने वाला ही करे, राइट। तो अगर आपके दिल में किसी के लिए वो फीलिंग्स है और आप लोग मिल रहे हो, तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम जो है वो लव रिलेटेड हीलिंग का है। आप जिस तरह का प्यार डिजर्व करते हो उस तरह का प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आपको किसी भी सामाजिक बंधनों में बंधने की ज़रूरत नहीं है। आप पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस का ध्यान रखकर उस पार्टनर को चूज करिए जिसके लिए आपको बोला जा रहा है। ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। तो अगर आपने ये चांस खो दिया तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर से उस चीज़ को बहुत फिर मुश्किलें आएंगी आपकी लव लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर भगवान आपको चांस दे रहे हैं, आपके लाइफ में लव लाइफ रिलेटेड पीस ला रहे हैं, तो आपको अपने आप को चूज करना है। देखो यहाँ भी रेनबो है, यहाँ भी रेनबो है, तो इट्स ये आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है। तो अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आता है इस वीक, तो उसको जाने नहीं देना है। ओके, ये आप लोगों के लिए, आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आने वाला है जिसको लेकर आप श्योर होने वाले हो कि बस यही है जिससे मुझे शादी करनी है। और आप अगर मैरिड हो तो मैं आपको बताऊंगी आपकी लव लाइफ जो है वो बहुत हैप्पीनेस की तरफ जाने वाली है, अगर आप अपने राइट पार्टनर के साथ हो तो। ओके, देखते हैं और क्या है। नो, नथिंगनेस, ओके। द मीजर, इंटेंसिटी एंड बियॉन्ड इल्यूजन, यस। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग जो है ना, उनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका फायदा उठा रहे हैं, और इसकी वजह से ना अब तक आप जिस भ्रम में थे वो भ्रम आपका टूटने वाला है, और आप इस नथिंगनेस की एनर्जी में आने वाले हो कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और तब आपकी लाइफ में वो इंटेंसिटी, वो रोशनी की किरण आएगी जिससे आपका इनर पीस जो है या इनर वॉइस जो है वो आपको गाइड करेगा कि क्या सही है। क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून, आपकी इंट्यूशन पावर ऑन पॉइंट है। पाइल नंबर 2, आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, आपके इनर वॉइस को ट्रस्ट करो। वो जो आपको कह रहा है वही सही है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। अगर आपको लग रहा है कि अंडे का साइज जो है वो ट्रायंगल है, तो बस उसी को फॉलो करो कि नहीं अंडा ट्रायंगल ही है। शायद आपके लिए अंडा ट्रायंगल हो। मेरा एग्जाम्पल गलत हो सकता है, बट मेरी बात सही है कि आपका दिल जो बोल रहा है, आपका इनर वॉइस जो आपको बोल रहा है, आप उसी को फॉलो करिए। ओके, अच्छा एक और कार्ड भी था, द फूल का कार्ड। ओके ओके ओके, तो इस कार्ड ने और भी अच्छे से बता दिया। यस, आपको भले लग रहा हो कि सामने मंदिर, मतलब आप चल तो रहे हो इस रास्ते पे, लेकिन आगे रास्ता ही नहीं है। बट आपको क्या करना है, ट्रस्ट करना है डिवाइन पे। रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। भगवान आपके लिए रास्ता ऐसे कर देंगे कि आपके पास रास्ता बनता ही चला जाएगा, बनता ही चला जाएगा। तो आपको मुड़ने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन आपके अनुसार मुड़ेगी। तो बस अपने ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर ट्रस्ट और फेथ रखिए, और आपकी दिल की आवाज को सुनिए और अपनी खुशियों को चूज कीजिए। ये आपके लिए लाइफ में होने वाला है इस वीक में। मेजर चेंजेस, द फूल अगेन एंड द जजमेंट। यस, आपने जो प्रेयर्स की थी, आपने जिस तरह का लाइफ में दुआएं मांगी थी, आपकी दुआएं कबूल हो रही है, और आपकी लाइफ जो है वो न्यू बिगिनिंग हो रही है।
जो आपकी प्रेयर है उनको सुना गया है और उस प्रेयर की वजह से आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपके साथ जस्टिस होगा, कम्युनिकेशन होगा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन होगा, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा और आप बिंदास बैड एस मूड में होने वाले हो कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे अभी खुद के बारे में सोचना है, क्योंकि आपको अभी खुद को चूज करने का समय आ गया है। वाओ, देखते हैं रोमांस एंजल्स क्या बोलते हैं। ट्रू लव, अब मैं क्या ही बोलूं। हाय मेरे कार्ड्स और मैं कितने कनेक्टेड है। पैशन, एक्सप्रेस योर लव, मैंने अभी 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 बोला ना, एक्सप्रेस करो अपने प्यार को। अट्रैक्शन, ये भी मैंने बोला। ओके, आपके लाइफ में ऐसा टाइम आ रहा है जहां आप अपने ट्रू लव ऑफ लाइफ से मिलने वाले हो। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आप अपने लाइफ टाइम ट्रू पार्टनर के साथ होने वाले हो। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। तो आपको दुनिया की परवाह ना करते हुए अपने गाने की धुन पे नाचने की जरूरत है। लोगों को आपका गाना पसंद आए या ना आए, इट डजेंट मैटर। आपको पसंद है और आपके पार्टनर को पसंद है तो आप दोनों को एक दूसरे के धुन पे नाचकर अपने आप को खुश करना चाहिए। आपकी लाइफ में पैशनेट रिलेशन आने वाला है। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो आपकी लाइफ में वो पल आने वाला है जहां आप अपने लव ऑफ लाइफ से मिलने वाले हो। तो अपने फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करिए। और अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो आपको अपनी लाइफ में राइट पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए जो सिचुएशन अभी है उस सिचुएशन में खुद को एंजॉय करना है, अपने टाइम को फुल्ली यूटिलाइज करना है खुशियों में। ओके, जब तक आप खुद के साथ खुश नहीं रहोगे आपके साथ कोई भी खुश नहीं रह सकता। इसके लिए आपको अट्रैक्ट करने की जरूरत है, ना कि किसी के पीछे पड़ने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीक है वो रोमांटिक वीक होने वाला है, ऐसा लग रहा है। सो यस, आपके लव लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं। आपको शायद कोई कमिटमेंट मिल सकती है, किसी किसी के लिए प्रेगनेंसी के लिए मैनिफेस्टेशन हो सकती है, और कुछ लोग अपने प्यार का इजहार करेंगे और कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। क्या प्रॉब्लम्स से आपको बचना चाहिए या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? ओके, मून कार्ड आया है। मैन, यस। चाइल्ड, ओके। Lilies, okay, and the sun, wow, and dog। मुझे इस वक्त ना आप लोगों की लाइफ में एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। पाइल नंबर 2, बस आपके इमोशनल साइड से अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश करो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है। आपके लाइफ में इमोशंस के तौर में चेंजेस आने वाले हैं। देखो, ये मून जो है वो घट रहा है, बट आपके लाइफ में सन राइजिंग हो रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, कुछ लॉयल फ्रेंड्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। आपने जो करेज दिखाया है जिसकी वजह से आपके लाइफ में पीस आ रहा है, और कोई है जो आपको देख रहा है एज अ फ्रेंड के रूप में। शायद आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, या कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको लेकर आपके दिल में एक फ्रेंड वाली फीलिंग है, बट आगे चलकर कुछ अलग आपके लाइफ में दिखाई दे। तो फ्रेंडशिप और मुझे यहाँ फ्रेंडशिप रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके सरफेस पे आ सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लॉयल फ्रेंड्स आपके लाइफ में आएंगे या आपको समझ में आएगा दिस इज़ माई ट्रू फ्रेंड। आपका इनर चाइल्ड जो है वो एक्टिव होने वाला है जब आप इनसे मिलने वाले हो, और आपकी लाइफ में वो पीस आने वाला है। आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। सन का कार्ड बहुत ही ब्लेस्ड होता है। सबसे खूबसूरत कार्ड अगर इस कोई भी डेक का होता है तो वो सन का होता है। अल्टीमेट हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाला है। आप खुश होने वाले हो। आप बहुत ही, आपका इनर चाइल्ड खुश होने वाला है। आप उस हैप्पीनेस को एंजॉय करने वाले हो जैसे हम बचपन में करते थे। जो चीज़ हमें चाहिए वो जब मिलती थी तो हम कितने खुश होते थे। उस वक्त हमें ये एहसास नहीं होता था कि वो चीज़ हमारी लाइफ से चली जाए तो वो इनसिक्योरिटी आपकी लाइफ में नहीं रहने वाली है। आप अंदर से खुश होने वाले हो, और ये खुशियों का वीक है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। तो एंजॉय दिस वीक।
क्या है जो आपको गाइड कर रहा है, गाइडेंस आपके लिए मैं बता रही हूँ, नॉट फॉर यू। अगर आपकी लाइफ से कोई जा रहा है तो वो आपको बता रहा है कि नॉट फॉर यू, ये आपके लिए था ही नहीं। जो दावपेच अगर कोई खेल रहा था तो वो आपके सरफेस पे आएंगे और आप उन लोगों को अपनी लाइफ से निकालने वाले हो। अगेन यहाँ न्यू मून की एनर्जी है, टाइम फॉर अ नैप। तो आपके लाइफ में देखो यहाँ फॉक्स है बट वो सोया हुआ है, तो ये जो अगेन 6 नंबर की एनर्जी है, तो फाइनेंशियली आप डेफिनेटली इस चीज अपने लाइफ में फाइनेंस अट्रैक्ट करोगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत है। अगर आपको नींद आती है तो आपको सोने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक आपने बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरे हो। तो इफ़ यू वांट टू स्लीप, आपको सोना चाहिए। मिल्क एंड हनी, अगेन रेनबो। तो आपकी लाइफ में फाइनेंस और प्यार और लव, ये दोनों ही चीज़ें आपको मिलने वाली है। अगेन 6 नंबर 666, ये एंजल नंबर आपको बार बार दिख सकता है। आपकी लाइफ में लग्जरी आने वाली है, आपकी लव लाइफ अच्छी हो रही है, आपका शुक्र अच्छा हो रहा है, आप बहुत खूबसूरत दिखने वाले हो दिस वीक में। ओह शिट, लॉयल हार्ट, ये 8 नंबर की एनर्जी है। आपने अपने कर्मों से अपने पार्टनर को अट्रैक्ट किया है। पाइल नंबर 2, हियर एंड नाउ 32, 5 नंबर, चेंज आ रहा है। मैंने क्या कहा, आपने चेंज लाया है। आप अपने लाइफ में ना अब पास्ट में जियोगे, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचोगे, आप करंट सिचुएशन में जीने वाले हो। अट्रैक्शन के कार्ड के ऊपर ही ये कार्ड आया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ पाइल नंबर 2, ये वीक आपके लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल वीक होगा। आप अपने उस लव ऑफ लाइफ से मिलोगे जिसके साथ आपको लगेगा कि बस मुझे जो जिंदगी है मेरी वो यही है, अभी के है, अभी जिस मोमेंट को है। तो बस वो खुशी आप फील करने वाले हो। आपका हार्ट कंप्लीट होने वाला है। अरे हाँ, ओके, आपका हार्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है। जस्ट इमेजिन। तो पाइल नंबर 2, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैंने बहुत लंबी की है, आई नो, बट मुझे बहुत ऐसा लगा ना कि जो मुझे मैसेजेस मिल रहे थे मैंने उनको देने की कोशिश की है। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों को ये सूट करेगी या आप लोगों से रिलेट होगी, मुझे ज़रूर बताना। आप लोगों से रिलेट हो रही है तो एटलीस्ट येस करके भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो येस, दिस इज़ पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपसे रिलेट हुई हो तो मेरे YouTube चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे नए वीडियोस को भी, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर गो थ्रू कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।